गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज शेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शेल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मुझे उम्मीद है आपने हमारा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का लास्ट लेक्चर जरूर देख लिया होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले जाकर उस लेक्चर को देख लीजिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने अगले लेक्चर की, जो होगा हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो हमारे यहाँ पर टर्म आ रहा है वेजिटेटिव। अब इस वेजिटेटिव टर्म का मतलब क्या है? तो अगर मेरे पे कोई इंडिविजुअल है, सपोज एक इंडिविजुअल है, तो मैं इस इंडिविजुअल की बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो एक तो वेजिटेटिव वाला हिस्सा हो जाएगा और एक रिप्रोडक्टिव वाला। मतलब रिप्रोडक्शन वाले हिस्से को छोड़कर बाकी पूरी जो बॉडी है वो वेजिटेटिव कहलाती है। तो मतलब कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ करके अगर किसी दूसरे अंग से रिप्रोडक्शन हो जाए तो उसे हमने क्या कहा? वेजिटेटिव कहा। मींस अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होगा कि प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी के किसी हिस्से की मदद से अगर वो नया इंडिविजुअल क्रिएट करने के सक्षम है, पैदा करने के सक्षम है, तो हम उसे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का एक ऐसा तरीका इन विच जिसमें प्लांट पार्ट, प्लांट के हिस्से, जैसे द स्टेम, स्टेम मतलब कि तना, पटेटो के अंदर, आलू के अंदर, रूट स्वीट पोटैटो, शकलकंदी के अंदर, लीव्स पत्ती, ब्रायोफिलम, डेवलप इनटू न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं फेवरेबल कंडीशन में, जब उनके अनुकूल परिस्थिति होती है जब। अब देखिए पोटैटो, पोटैटो आपको पता है कि पोटैटो जो होता है वो जड़ नहीं है, वो रूट नहीं है। पोटैटो क्या होता है? स्टेम होता है। हमें क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि उसके ऊपर आपको बड देखने को मिलेंगी, आपको नोड देखने को मिलेंगी, और नोड केवल स्टेम पर ही रहते हैं। जैसे अगर मैं ये बनाता हूं एक पोटैटो, तो पोटैटो पे आपको इस तरीके से आई देखने को मिलते हैं, हम क्या कहते हैं? पोटैटो की, और इसके अंदर हमें छोटी छोटी बड देखने को मिलेंगी। तो ये वास्तव में क्या चीजें? नोड हैं, जो कि केवल स्टेम पर ही होती है, रूट पर नहीं होती। तो इसीलिए पोटैटो क्या है? हमारा स्टेम है और ये हमारा रिप्रोडक्शन में मदद करेगा। स्वीट पोटैटो, आग, शकलकंदी, ठीक है, और लीफ हमारी ब्रायोफिलम की लीफ। तो ब्रायोफिलम की लीफ हमारी देखिए कुछ इस तरीके की होती है कि उस पर नोचेस दिखाई देते हैं आपको, नोचेस, और यहां पर छोटी छोटी बर्ड हमारी उगी आती हैं। तो बाद में क्या होता है? ये बर्ड थोड़ी बड़ी होने के बाद यहां से डीअटैच होकर मिट्टी में गिर जाती हैं और एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ब्रायोफिलम में इस तरीके से लीफ के द्वारा होता है। तो हमारे नए प्लांट हमारे डेवलप हो जाते हैं फेवरेबल कंडीशन के अंदर, जब परिस्थिति एकदम अच्छी हो, उसके अनुकूल हो। आगे अब हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कुछ आर्टिफिशियल मीन देखते हैं, आर्टिफिशियल तरीके जिनके द्वारा हम रिप्रोडक्शन कराते हैं पैदावार बढ़ाने के लिए। जैसे लेयरिंग, तो लेयरिंग क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ रूट ऑन अ स्टेम। इसमें क्या होगा? स्टेम के ऊपर, तने के ऊपर जड़ डेवलप हो जाती हैं। जब स्टेम जो रहता है अटैच रहता है पेरेंट प्लांट से, मतलब देखिए अब हमारी जो स्टेम है, तना है, वो अपने पेरेंट प्लांट से भी अटैच है और उसके ऊपर क्या हो गई? रूट डेवलप हो गई। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे हमारा एक पेरेंट प्लांट है, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे इसकी पत्ती उग रही है, तो यहां से एक ब्रांच निकलती है। ये ब्रांच को हम क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर दबा देते हैं इस तरीके से कुछ। तो क्या होगा? अब ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच पेरेंट प्लांट से तो अटैच है और इसके अंदर यहाँ पे क्या है? रूट डेवलप हो जाएंगी और यहाँ पे इस तरीके से पत्ती उगने लगेंगी। तो जब ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हम क्या करेंगे? यहां से इसे काट देंगे, तो कट कर देंगे, ये हमारा प्लांट रह जाएगा और एक ये हमारा एक प्लांट न्यू क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग के अंदर क्या हुआ? जब हमारा ये जो स्टेम थी ये अटैच थी किससे? प्लांट से, पेरेंट प्लांट से।
तब इसके ऊपर रूट डेवलप हो जाती है, हमेशा हल्का सा मिट्टी में दबा देते हैं तब, और फिर उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम यहां से इसे अलग कर देते हैं और हमारे दो पेड़ पौधे सॉरी दो प्लांट बन जाते हैं। ये किस किस के अंदर होती है? रोज, गुलाब में, ग्रेप में, शुगर कैन में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करना है, हम इसे आपने सुना होगा कलम लगाना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक प्लांट है, उस प्लांट पे अलग अलग पौधों की कलम लगा देते हैं, तो उस पर कई तरीके के फूल आने लगते हैं। तो इस तरीके की ये जो प्रोसेस है ना जिसके द्वारा ये करा जाता है उसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें क्या होगा, इन दिस द कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, हमने दो अलग अलग पौधे लिए और उनके तनों को काट लिया। अब काटा किस तरीके से, एक तो हमने क्या करा, एक के साथ तो रूट थी और एक के साथ रूट नहीं थी। देखिए आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहां पे एक के पास तो रूट है लेकिन एक के पास रूट नहीं है। तो जो प्लांट जिसके पास रूट है, जो अटैच है सॉइल से, उसे हमने क्या कहा, स्टॉक कहा उस स्टेम को, उस हिस्से को। और जो ऊपर वाला जिसमें रूट नहीं है उसे हमने साइकल कहा। और ज्वाइन टुगेदर, हम इसे इस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि बाद में ये दोनों स्टेम क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए, चिपक जाए, एक में बन जाए। जैसे इस तरीके से बन गई सपोज करो बाद में, और हमारा ये क्या होगा, एक प्लांट की तरह ग्रो होंगे, वृद्धि करने लगेंगे। ओके, तो स्टॉक और साइकल याद रखना है। तो स्टॉक कौन सा, जो कि हमारा जमीन से अटैच है, मींस जो सॉइल से अटैच है उसे स्टॉक कह रहे हैं और दूसरे वाले को साइकल कह रहे हैं, जैसा कि हमें ग्रेप्स के अंदर देखने को मिलता है, मतलब ग्रेप्स में हम करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराने के बेनिफिट क्या क्या, क्यों कराते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फायदे क्या वो देखिए। प्लांट कैन बियर फ्लावर फ्रूट अर्लियर देन दोस प्रोड्यूस फ्रॉम सीड प्लांट। मतलब देखिए हमने दो पौधे लिए, एक जो कि हमने सीधे बीज से उगा रहे हैं, मतलब मैंने बीज बोया, अब पौधा उगेगा, मैच्योर होगा और उसके बाद उसके अंदर फल फूल आएंगे। और एक मैंने क्या करा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला ले लिया। मतलब मैंने क्या करा, एक पौधा था, मतलब इतना बड़ा था मेरा आम का पौधा, ठीक है। अब मैंने एक जो अडल्ट आम था उसकी एक कलम लाके मैंने उस पौधे पे जोड़ दी, तो मैं देखा वो जो हिस्सा होगा वो मैच्योर हो चुका है पहले ही, ठीक है, मैच्योर हो चुका है ना, वो वाला स्टेम वाला हिस्सा छोटा सा जो मैच्योर प्लांट्स, अडल्ट प्लांट्स है जो खूब बड़ा है, तो वो हमने जब इस पर लगाया तो मैच्योर हमारी लगी, ठीक है। तो मैच्योर स्टेम लगी होगी तो उसमें जल्दी से जल्दी फूल फल आ जाएंगे, ठीक है। और सीड वाले पे नहीं आते हैं, उसे काफी समय लगेगा। ग्रोइंग बनाना, ऑरेंज, रोज, जास्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। भाई बहुत सारे हमारे प्लांट ऐसे हैं जिन्होंने बीज बनाने की कैपेसिटी खो चुके हैं, उनके पास सीड बनाने की क्षमता नहीं है। तो वो जो सीड बनाने की कैपेसिटी खो चुके हैं उनके लिए फायदेमंद होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के तरीके। भाई जब बीज ही ना तो हम ग्रो किस चीज को करवाएंगे, जर्मिनेट किसको करवाएंगे, तो इसीलिए हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा उनकी पैदावार बढ़ा लेते हैं। अगला, जेनेटिकल सिमिलैरिटीज मेंटेन इन द प्लांट। इनमें क्या होता है, जेनेटिकल सिमिलैरिटी मेंटेन होती है, क्योंकि कोई हमारा ना तो गैमेट फॉर्मेशन होगा ना फर्टिलाइजेशन हो रहा। ओके, तो इस वजह से जो, और वैसे भी ये इसी का हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो एकदम जेनेटिकली सिमिलर होंगे, पेरेंट भी और इंडिविजुअल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। आगे अब देखिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 8.5। इसमें क्या कहा गया है कि आपको क्या करने है, आलू लेना है। ओके, हमें एक पोटैटो लेना है। मैंने सपोज करो ये पोटैटो ले लिया, इस पोटैटो में ये देखिए यहाँ पे ये हमारी क्या दे रखी है, आई दे रखी है, पोटैटो की आइस। तो मुझे क्या करना है, अब एक क्या करेंगे, हम कॉटन बिछा लेंगे, रुई बिछा लेंगे, उसे गीला कर देना है। ओके, और इस हमारे पोटैटो के कई सारे हिस्से कर लेने हैं, ठीक है। कुछ हिस्से जो है हमारे ऐसे रखेंगे जिनके पास ये जो बड है, ये जो आई है ना, ये हमारी हो, और कुछ हिस्से हम बिना आई के रखते हैं। फिर उस पर हमने रख दिए। रखने के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो हमेशा जो कॉटन है हमेशा गीली रहनी चाहिए। तो हम उसे देखते रहेंगे, तो हम देखेंगे 5-6 दिन बाद, 3-4 दिन बाद, फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि किसके अंदर आपको बड मतलब कि छोटा सा प्लांटलेट दिखाई दे रहा है और किस के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। भाई हमने दो लिए थे ना, एक जिसमें हमारी आई थी
और एक बिना आई वाला, तो हम देखेंगे कि आई वाला जो था उसमें आपको छोटा सा प्लांटलेट, एक बड दिखाई देगी, ओके, ग्रो होती हुई। तो पोटैटो पार्ट विद एटलीस्ट वन बड, मतलब जिसमें कम से कम एक बड तो होनी चाहिए, एक आई तो होनी चाहिए जिसमें बड ग्रो होते हैं, इनटू ए प्लांट। तो वाई पोटैटो विदाउट एनी बड डज नॉट सर्वाइव, तो जिसके अंदर बड थी उसके ऊपर तो प्लांट उग गया, लेकिन जिसके अंदर बड नहीं थी, जिसके अंदर आई नहीं थी, वो ग्रो नहीं करा। आई क्या चीज है, ये जो है, ओके। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 8.6। तो ये वाली एक्टिविटी में क्या आता, हमने क्या करना है, एक मनी प्लांट लेनी है। जैसे मैंने ये ले ली मनी प्लांट। अब इस मनी प्लांट में यहां पे एक पत्ता है, यहां पे एक पत्ता है, लीफ है, यहां से एक जड़ से निकलने बड़ी बड़ी। तो मुझसे क्या कहा गया, हमें इसके दो हिस्से लेने हैं, एक जिसमें एक लीफ हो और एक जिसमें कोई भी लीफ ना हो। फिर हम क्या करेंगे, उसे वाटर के अंदर डिप करा देंगे जिसमें न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कुछ समय बाद, लगभग 6-7 दिन बाद, कि जो हिस्सा जिसमें कोई लीफ नहीं थी वो तो मर गया, और बाकी एक जिसमें लीफ थी वो क्या कर गया, सर्वाइव कर गया। क्योंकि भाई देखो, इसके पास लीफ है तो वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, और आप लीफ के नीचे क्या देख सकते हैं, हमारी रूट्स है, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन भी कर पा रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कर पा रहा होगा एकदम अच्छे से, ओके। तो इसलिए हमारा जो लीफ वाला पोर्शन है वो तो सर्वाइव कर गया और दूसरा वाला नहीं करा। तो मनी प्लांट विद एटलीस्ट जिसमें कम से कम एक लीफ थी वो सर्वाइव कर गया, और जबकि जिसमें लीफ नहीं थी वो डाई कर गया। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो टिश्यू कल्चर पर होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।